आज हम सीखेंगे टीकाकरण विवरण दर्ज करना। सबसे पहले मोर या ज़्यादा पर जाएंगे। इस पर जाने के बाद में प्रोफाइल खोलेंगे। प्रोफाइल खोलने के बाद में घटनाएं पर जाएंगे। घटनाएं पर जाने के बाद में ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण दिवस, इस पर जाएंगे। इसके बाद में BHSND विवरण जोड़ें, इसे क्लिक करेंगे। इसे क्लिक करने के बाद में सबसे पहले नियोजित जिस तिथि को टीकाकरण हुआ है उसे दर्ज कर देंगे। इसके बाद में जो प्रतिभागी या अधिकारी टीकाकरण के समय उपस्थित थे उस डिटेल्स को भरेंगे। AWW मतलब आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, AWH मतलब सहायिका, ANM मतलब नर्स, आशा मतलब आशा सहयोगिनी, MPW ये आपके डॉक्टर होते हैं, और अन्य में मतलब टीकाकरण कराने वाले जो भी आए हुए हैं। ICDS सुपरवाइज़र, अगर सुपरवाइज़र आई हैं तो इसे क्लिक कर देंगे। CDPO अगर ये फील्ड में उपस्थित हैं तो इन पे क्लिक कर देंगे, वरना जो उपस्थित हैं उन पर ही क्लिक करेंगे। अन्य में टीकाकरण वाले लोग तो होते हैं, अन्य पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद में गर्भवती महिलाएं, कितनी महिलाओं ने टीका लगवाया। हमारे यहाँ 4 महिलाओं ने लगवाया। आपके यहाँ जो संख्या है उसे दर्ज करेंगे। इसमें प्रथम गर्भवती और द्वितीय गर्भवती दोनों ही हो सकती हैं, तो इसकी संख्या 4 आ जाएगी। दात्री माता 2 ने लगवाया था, 2 की संख्या दर्ज कर देंगे। बच्चे ये 5 बच्चे थे तो इसमें 5 लिख देंगे। जो DPT बूस्टर खसरा वगैरह लगता है उन सहित। और इसमें किशोरी लड़कियां उपस्थित कितनी थी, इनके टीका वगैरह तो लगते नहीं हैं तो इनकी संख्या तो आती है मिनिमम। जो अपने टीकाकरण वालियों के साथ में जिन्हें हम समझाते हैं कुछ स्वच्छता के बारे में, सैनिटरी के बारे में, तो उनकी संख्या लिख देंगे। हमारे यहाँ 3 किशोरियाँ आई थी तो हम 3 की संख्या दर्ज कर रहे हैं। बच्चों की माताएं, दात्री माता और बच्चों की माताएं मिलाकर 7 हो गई। बच्चों के अभिभावक ये भी 7 हो गए। अगर किसी के पिता आ रहे हैं तो संख्या ज़्यादा हो जाएगी। इसके बाद में अगले पर जाएंगे। अगले पर जाने के बाद में अब यहाँ पे वैक्सीनेशन मतलब टीकाकरण। वैक्सीनेशन पर आ जाएंगे। गर्भवती महिलाएं कितनी थीं, 4। बच्चे कितने थे, 5 और 2 मिलाकर 7। किशोरी लड़कियां, इनका हुआ नहीं था तो ये संख्या 0 आ जाएगी। सप्लीमेंट, किस किस को पूरक पोषाहार दिया। सप्लीमेंट में पूरक पोषाहार के साथ साथ दवाइयाँ भी आती हैं। IFA टैबलेट मतलब आयरन की दवाइयाँ कितनी महिलाओं को दी थी, 4 महिलाओं को दी थी IFA टैबलेट, न्यूट्रीमेंट सप्लीमेंट। अब एक दवा में कम से कम तुम्हारे 15 दवाइयाँ होती हैं। 15 दूनी 30, 15 × 45 और 15 चौका 60। गर्भवती महिलाओं के लिए 60 आयरन टैबलेट वितरित हुई। विटामिन A, मीजल्स, तो विटामिन A की खुराक 9 महीने पर मिलती है, सभी जानते हैं। तो इसमें कम से कम जैसे 2 बच्चों के टीकाकरण हुआ है तो 2 की संख्या, 3 का हुआ है तो 3 की संख्या, इसमें हम डाल देंगे 2 की संख्या। एल्बेंडाजोल अगर खिलाया है तो संख्या डालेंगे, नहीं तो 0 लिखेंगे। हमने 3 को खिलाई थी। कैल्शियम किस किस के लिए दिया है उस संख्या को दर्ज कर देंगे। 5 के लिए दी है। मल्टीविटामिन और ये जस्ता पूरक और आयरन सिरप, इसमें अगर कोई आपने दी है तो उसका वितरण लिख देंगे। अमोक्सासिलिन, इसकी संख्या 0। मल्टीविटामिन 0। जस्ता पूरक 0। जस्ता पूरक में जिंक वगैरह ORS गोल जो किसी को देते हैं उसकी संख्या आती है, तो हमारे यहाँ ऐसा कोई लाभार्थी नहीं था इसलिए इसमें हम 0 लिख देंगे। आयरन सिरप हमने 2 के लिए दी थी। टेस्टिंग या चेकअप, अब इसमें डॉक्टर उनके पास में अगर ब्लड रिपोर्ट वगैरह कुछ या ब्लड शुगर टेस्ट कर रहे हैं तो उसे लिख देंगे। अगर नहीं है तो ये संख्या 0 आ जाएगी। यहाँ पे ब्लड शुगर टेस्ट भी 0। ANC मतलब जो पहली गर्भवतियाँ हैं उनकी संख्या आएगी यहाँ पे। हमारे यहाँ पहली गर्भवती हैं 2। ग्रोथ मॉनिटरिंग, कितने बच्चों का वजन किया आपने।
गर्भवती महिलाएं 4 महिलाएं थीं, बच्चे थे 7, किशोरी लड़कियां थीं 3। काउंसलिंग सर्विस में पूर्ण टीकाकरण हुआ नहीं, कुछ लोग आए थे और कुछ रह गए थे, इसलिए पूर्ण पे नहीं करेंगे। पर विटामिन ए सप्लीमेंट ये हमने दिया था, इसे टिक कर देंगे। खाद्य सुदृढ़ीकरण मतलब हमने पोषाहार वितरण किया, इसलिए खाद्य सुदृढ़ीकरण पर टिक कर देंगे। सूक्ष्म पोषक तत्वों का महत्व खाने के बारे में गर्भवतियों को बताया, इसलिए इस पर भी टिक कर देंगे। कृमि निवारण एल्बेंडाजोल वितरण किया, इसलिए इसे भी टिक कर देंगे। लड़कियों के लिए शिक्षा, इसके बारे में हमने जानकारी दी, इसे टिक करेंगे। आहार और विवाह के लिए सही आयु, इसका भी हमने विवरण दिया, इसे भी टिक कर देंगे। ANC हमारी जो पहली गर्भवतियाँ हैं, तो ANC का भी टिक कर देंगे। कैल्शियम पूरकता, कैल्शियम दिया, इसको पूरक कर देंगे। संस्थानगत प्रसव मतलब जो सरकारी हॉस्पिटल में महिलाओं की प्रसूति होती है वो संस्थान प्रसव होता है, इसे भी टिक कर देंगे। स्तनपान की प्रारंभिक शुरुआत, जो गर्भवती महिलाएं पहली बार धात्री माताओं में परिवर्तित हो रही हैं, तो इसे भी टिक कर देंगे। गर्भवती महिलाओं का आहार संबंधी शिक्षा हर टीकाकरण में दी जाती है, तो इसलिए इसे भी सही कर देंगे। प्रारंभिक बाल देखभाल और शिक्षा, जो 3 से 6 वर्ष के बच्चे हैं जो आंगनबाड़ी पे आते हैं, जिन्हें हम पढ़ाते हैं, उनके बारे में भी हमें इसमें टिक करना है। डायरिया की रोकथाम और आहार प्रबंधन, इस पर भी टिक करेंगे, दस्त वगैरह से बचाव के लिए। ये इधर हम सोचने वाली बात है, इसमें जो पहले दे रखा है पूर्ण टीकाकरण, यद्यपि पूर्ण टीकाकरण हुआ नहीं है, लेकिन हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है, तो पूर्ण टीकाकरण पर टिक कर देंगे। परिवार नियोजन और NCDs, अगर आपने दवाइयों का वितरण किया है तो ठीक है, नहीं किया है तो रहने देंगे, या फिर आपने किसी को परिवार नियोजन की सलाह दी है, तब भी इस पर हाँ का चिन्ह आएगा। बच्चों, किशोर लड़कियों में एनीमिया की रोकथाम, आयरन टैबलेट अधिकांश ANM देती ही हैं, इसलिए इस पर भी सही का निशान आ जाएगा। IFA पूरकता, छोटे बच्चों के लिए मतलब 6 साल तक के बच्चों के लिए आयरन सिरप दी जाती है, और गर्भवती महिलाओं और किशोरियों के लिए IFA की गोलियां दी जाती हैं, इसलिए इस पर टिक कर देंगे। उपयुक्त स्तनपान, शिशु और बाल पोषण EYCF अभ्यास, इसको टिक कर देंगे। समग्र पोषक तत्व रसोई उद्यानों को बढ़ावा देना शामिल है, ये सही है। मतलब खाद्य से संबंधित, जैसे हम गर्भवती माताओं को, धात्रियों को, किसी को सलाह दे रहे हैं, तो उस संबंधी जानकारियां हैं। स्वच्छता, सफाई और सुरक्षित पेयजल, खान पान का विशेष ध्यान रखना, इसमें कई सारे कॉलम खान पान से ही संबंधित हैं। विकास की निगरानी और बाल विकास, इस पर भी टिक कर देंगे। अब दे रखा है इन्फेक्शन संबंधी कोई केस है या इन्फेक्शन संबंधी कोई सूचना आपने दी है, तो उस संबंध में, इन्फेक्शन ज़्यादातर किशोरियों में होता है, बच्चों में भी हो जाता है किसी कारण से, तो इसकी सलाह भी डॉक्टर लोग या कार्यकर्ता या सहयोगिनियाँ ज़्यादातर देती हैं, तो इसे भी सही कर देंगे। निमोनिया, बुखार संबंधी सूचना, उचित पूरक आहार, इसको भी टिक कर देंगे। अगली है THR डिस्ट्रीब्यूशन, कितनी महिलाओं को आपने आज की तारीख में पूरक पोषाहार वितरित किया। धात्री माता 2 के लिए किया, बच्चे 5 थे, किशोरियाँ 0, गर्भवती महिलाएं 0, नई गर्भवती का राशन नहीं है, इसलिए 0 आ जाएगा। अब इस रिपोर्ट को हम सबमिट कराएंगे, आगे बढ़े पर क्लिक कर देंगे। अब सबमिट कराने से पहले एक बार हम पुनः इसकी पुष्टि कर लेंगे कि हमारे पास कोई जानकारी गलत तो नहीं दे दी गई है, तो इसे हम एक बार पहले ही देख लेंगे।
अब आप देख सकते हैं पूरी जानकारियाँ। नियोजित तिथि टीकाकरण हुआ है 24/4/2025 को। प्रतिभागी हैं 5 और टोटल बेनिफिशियरी 28 हैं। वैक्सीनेशन 11 का हुआ है। सप्लीमेंट संबंधी 72 और टेस्टिंग या चेकअप 2। ग्रोथ मॉनिटरिंग 14, काउंसलिंग सर्विस 24, THR डिस्ट्रीब्यूशन 7। मतलब कितने लोगों को दिया है। अगर इसमें आपको कोई गलती दिखाई दे रही है तो रद्द करें पर टिक करेंगे। अगर ये रिपोर्ट आपके द्वारा दी गई है जो सही है तो हम सबमिट पर टिक करेंगे। और सबमिट पर टिक करने से पहले हम एक बार इसका स्क्रीनशॉट अपने पास रख लेंगे, क्योंकि कई बार अधिकारी जो होते हैं इन संबंधी जानकारियों को पूछ लेते हैं। अगर हमारे पास जानकारी है तो हम जवाब दे पाएंगे और नहीं है तो हम जवाब नहीं दे पाएंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि आपके दी गई जानकारी अच्छी तरह समझ में आई होगी। धन्यवाद। रिकॉर्ड एडेड सक्सेसफुली। CBE प्रोग्राम के बारे में अगली बार चर्चा करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही।